सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए, वो महान परमेश्वर है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर ने मेरे हृदय में आज से कई समय पहले डाला था, मैं आपको भी वो प्रकाशन शेयर करना चाहता हूँ। आप देखिए, इस दुनिया में, दुनिया को छोड़िए, इस इलाके में कितने सारे अमीर, होशियार या इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन इंटेलिजेंट को छोड़कर मुझे चुना। हालेलुया। उस परमेश्वर ने आपको चुना कि आप उसको जान पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसने निर्बुद्धियों को चुन लिया, उसने बेवकूफ को चुन लिया, कि जो अपने आप को ज्यादा समझते हैं, जो अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, उन्हें वो क्या कर सके, लज्जित कर सके। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी योग्यता नहीं थी कि हम परमेश्वर को चुन सके। आपको पता है क्या अंतर है इस दुनिया के लोगों में, उनके परमेश्वर में और हमारे परमेश्वर में अंतर क्या है? हमारा ये जो दुनिया के लोग हैं, दुनिया के लोग अभी भी परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ शांति मिल जाए, यहाँ शांति मिल जाए, और लोग परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें ढूंढते हुए हमारे पास आ गया है। हालेलुया। वो हमारे पास आ गया और उसने हमें चुन लिया है, क्योंकि उसका वचन क्या कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। हम नहीं होते हैं कि हम परमेश्वर को चुने, लेकिन परमेश्वर है जिसने हमें चुन लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप यदि इस बात पे मनन करते हैं, यदि आप इस बात पे मेडिटेशन करते हैं, सो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की आपके जीवन में क्या योजना है। उसने आपको चुन लिया, ये मामूली बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप खुद सोचिए, परमेश्वर किसी को भी चुन सकता था। मैं जिस जगह में रहता था, जिस पहाड़ में रहता था, परमेश्वर ने वहां से मेरी मम्मी को निकाल के इधर लाया और यहाँ मम्मी ने काम करना शुरू किया। ये परमेश्वर की योजना आप देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुनना था। हालेलुया। और उसके बाद मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई, उसके बाद हम चर्च में गए, परमेश्वर ने ठीक किया। सो ये परमेश्वर का तरीका है। आज आपको लगता है कि आप अपनी इच्छा से आ गए हैं, या आपको लगता है कि आज आप चर्च में आ रहे हैं, या आपको परमेश्वर ने चुन लिया है, तो आपने उसे जान लिया। आप ये समझते हैं, आप ये समझते हैं कि मेरी पीढ़ियां प्रभु को जानते हुए आई हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को जानता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए प्रभु ने आपको उस मसीह परिवार में पैदा किया है। हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना है, इसलिए आप पहली बार भी यदि प्रभु को जान रहे हैं आज, सो परमेश्वर आपको यहाँ पे बुला के लाया है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर चुनने वाला है। उसी का वचन कहता है कि बुलाए गए बहुत से हैं, लेकिन चुने हुए कुछ ही हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सब जितने हैं, उन चुने हुए में आपका नंबर है। हालेलुया। उन चुने हुए में आपका नंबर है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। एक वचन को निकालेंगे और हम वचन में जाएंगे। वचन है उत्पत्ति अध्याय 7, उसकी आयत नंबर 1 और 6। लिखा है, अध्याय 7 उसकी आयत नंबर 1 और 6। 1 और 6, 1 से लेकर 6 नहीं, 1 और 6 मैं आपके साथ पढ़ूंगा। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना। यहां तक मैं पढ़ रहा हूं। अब मैं 6 आयत को पढ़ रहा हूं। 6 आयत कहती है, परमेश्वर ने कहा, नूह की आयु उस समय 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। हालेलुया। 6 आयत कहती है कि नूह की आयु उस समय कितनी थी? 600 साल थी, जिस समय में पृथ्वी पर जल प्रलय। आपको नूह के बारे में पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नूह एक ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर ने देखा कि वो धर्मी पुरुष है, और उससे पहले इस पृथ्वी में पाप बहुत बढ़ गया था, बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था। मतलब यदि आप देखेंगे तो उसी समय सारा एडल्ट्री और लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब आज आप देखते हैं ना विदेशों में, वो सब उस समय आ गया था। और परमेश्वर इतना परेशान हो गया था कि मैंने जिस मनुष्य को बनाया है, वो मनुष्य मेरे विरुद्ध पाप कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो पवित्र है, और वो क्या करता है, वो परमेश्वर पाप से चिढ़ता है। यदि हमारे जीवन में पाप है तो परमेश्वर नहीं चाहता कि वो हमारे जीवन में रहे। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या है, पवित्र है, और जब परमेश्वर पवित्र है तो वो हमें भी पवित्र बनाना चाहता है। ये आपको समझना पड़ेगा। परमेश्वर का इस दुनिया में रहकर आपके लिए एक ही मकसद है कि आपको पवित्र बनाना। बाइबल में क्या लिखा है कि तुम अंश अंश कर कर क्या होगे, बदलते जाओगे। वो परमेश्वर का मकसद यही है कि परमेश्वर आपको हर दिन अपने जैसा बनाना चाहता है, हर दिन अपने जैसा करना चाहता है। आप परफेक्ट नहीं बन सकते, इस दुनिया में कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप हर दिन अपने आप को बदल सकते हैं। यदि आज आप चोरी करते हैं तो कल के दिन आप उस चोरी की आदत को छोड़कर कुछ और आदत को आप छोड़ सकते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हर दिन आपके जीवन में काम करना चाहता है।
हर दिन आपको बदलना चाहता है। कब? जब आप परमेश्वर की सुनने के लिए तैयार होते हैं। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर की योजना उस नूह के जीवन में थी, और परमेश्वर जब उस पृथ्वी पे प्रभु ने देखा पाप बढ़ गया है, तो परमेश्वर ने सारे पाप, जितने लोग थे, जितने मनुष्य थे, जितने प्राणी पक्षी सब कुछ थे, सबको खत्म कर प्रभु ने नूह और कुछ जो जीव जंतु थे उनको क्या किया? बचा लिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने फिर नूह से फिर परमेश्वर ने क्या किया? अपनी वंशावली को शुरू किया और अपनी वंशावली को स्टार्ट किया। हालेलुया, अपनी वंशावली को स्टार्ट किया। आमीन। सो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब हमें चुना है, आज जो मेरा टॉपिक है वो मैं आज से 1-2 हफ्ते पहले बताया बुलाहट के बारे में, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। और जब तक आप नहीं जान पाएंगे कि प्रभु ने आपको चुना है, तब तक आप इस दुनिया में नहीं पहचान पाएंगे कि आपके लिए परमेश्वर की क्या बुलाहट है, क्या योजना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपकी बुलाहट, आपका चुना जाना परमेश्वर के लिए बहुत अहमत है, परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखता है, परमेश्वर के लिए बहुत प्रीशियस है। यदि आप इस बात को नहीं जान पाते हैं कि आपकी बुलाहट और परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, तो आपका इस दुनिया से चले जाना एक समय बर्बाद, मतलब एक टाइम वेस्ट की तरह निकल जाएगा। हालेलुया। लेकिन यदि आप समझते हैं कि प्रभु ने आपको क्यों चुना है, आप उसे पूरा करते हैं, सो परमेश्वर का आपके जीवन में एक इनाम है, एक रिवॉर्ड है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन बहुत कीमती, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जब परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ तब मुझे कोई व्यक्ति नहीं चाहिए वहां पे और जब मैं वचन परमेश्वर का सुनाता हूँ तब भी मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उसके वचन को सबसे बड़ा ऊपर समझता हूँ। क्यों? क्योंकि सच में उसका वचन ऊपर है। बाइबल बताती है कि पृथ्वी टल जाएगी, आपको पता है दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन सबसे ऊपर है। जब आप यूहन्ना में पढ़ेंगे 1:1 में प्रभु कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके हाथ में जो वचन है ना, ये खुद में एक परमेश्वर है। ये बाइबल परमेश्वर नहीं है, इसके पन्ने या इसका जो आपने कवर लगाया वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन इसमें जो हर एक शब्द लिखा हुआ है वो परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप इसमें मेडिटेट करना शुरू कर देंगे, आप इसमें मनन करना शुरू करेंगे, सो वो उछल कर आपके जीवन में आएगा और आपकी लाइफ को बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि इस वचन ने मेरे जीवन को बदला है और ये मेरे जीवन को बदल रहा है, क्योंकि वचन है जो मुझसे बात कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की आवाज को मैं अपने हृदय में सुनने से ज्यादा इस वचन के द्वारा सुनता हूँ। और परमेश्वर जो बात करता है इस दुनिया में लोगों से ज्यादा और मन से ज्यादा, या प्रोफेसीज जो लोग करते हैं कानों में सुनने से ज्यादा, प्रभु अपने वचन से बात करता है। मतलब परमेश्वर का बात करने का 90% जरिया जो है वो उसका वचन है। हालेलुया। और जब हम उसे ही नहीं पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर को कैसे सुन पाएंगे? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखना, कभी गौर भी करना, जिस दिन आपने वचन नहीं पढ़ा है उस दिन आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा टेंशन आपकी लाइफ में है, यदि आप रोज वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो। क्यों? क्योंकि आपको समझना होगा कि परमेश्वर का वचन आपको इसलिए दिया गया है कि वो आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर हमारा बात करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि वो जिंदा है, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। हम अभी परमेश्वर का संसार इतना बड़ा है, उसका आत्मिक संसार, उसका वचन इतना बड़ा है। प्रभु के दास ने मुझे बताया कि वो समुद्र के समान है, जितना तो घुसता जाएगा घुसता जाएगा घुसता जाएगा, लेकिन तुझे तह नहीं मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा है, और मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ कि जितना प्रभु के वचन में मैं घुसते जा रहा हूँ वो तह मुझे नहीं मिल पा रही है। हालेलुया। जस्ट सुबह मैं आज इस वचन को पढ़ रहा था नूह के बारे में, और प्रभु मुझे पहले बता दिया था, लेकिन मैं जो आज पढ़ा मैंने कहा ये तो मैंने पहली बार आज पढ़ा है, जबकि मैं बाइबल बहुत बार पढ़ चुका हूँ और मैं बाइबल पढ़ता हूँ बहुत, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा यार ये तो आज मेरे सामने पहली बार आया है। सो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में ऐसा है, जब आप उसे पूरे हृदय से पढ़ते हैं, परमेश्वर से बात करने के मकसद से पढ़ते हैं, सो प्रभु आपसे बात करता है। हालेलुया। प्रभु आपसे बात करता है और उस वचन को आपके जीवन में खोल कर निकल कर लाता है और वो आपके जीवन को बदल देता है। आपको पता है प्रभु के एक बहुत बड़े दास हैं जिनका आज दिल्ली में बहुत बड़ा चर्च है। सो आपको पता है वो बताते हैं कि उनकी लाइफ में जब बहुत ज्यादा
ज्यादा डिप्रेशन था, वो जब बहुत ज्यादा लोन में थे, तो उन्होंने क्या किया, वो कहीं जॉब करने नहीं चले गए अपने लोन को खत्म करने के लिए। उन्होंने परमेश्वर के वचन को लिया और एक कमरे में बंद हो गए, और उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे जब तक मैं खुद से बाहर ना निकल जाऊं कमरे से, तब तक मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे आवाज मारकर या बाहर निकालने की कोशिश मत करना। और जब वो उस कमरे में गए, उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, और जब वो पढ़ते रहे, सडनली एक वचन उनके जीवन से, सडनली एक वचन क्या हुआ, उछल कर आया, और उस वचन ने उनके हृदय को टच किया, और उस वचन ने जब उनके हृदय को टच किया तो उनकी पूरी लाइफ बदल गई। हालेलुया। और आज यदि आज आप उनके वहां जाएंगे तो उनका इतना बड़ा चर्च है, आज वो इतने अमीर है, परमेश्वर ने उन्हें बिजनेस दिया है, चर्च दिया है, लोग दिए। क्यों? क्योंकि एक वचन ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। हालेलुया। उनकी गरीबी को खत्म कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गरीब को यदि आपको बदलना है तो आपको उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको उसको परमेश्वर का वचन देने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उसे बदल सकता है। आपका पैसा, जब आप गरीब की मदद कर रहे हैं, सो उस समय आपका पैसा मदद कर सकता है उसकी, वो उस समय का खाना खा सकता है, लेकिन अगले समय का खाना खाने के लिए परमेश्वर का वचन जो आप उसे दे रहे हैं, वो उसके जीवन में वो खाना प्रोवाइड कर सकता है। हालेलुया। आपको समझना है कि परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है। प्रभु कहता है कि वचन इतना पावरफुल है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ हिल जाएगा, सब कुछ टल जाएगा। इस वचन ने मेरे दिमाग को हिला के रखा है। प्रभु कह रहा है कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, लेकिन मेरा जो वचन है वो कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है। प्रभु कहता है कि मेरा वचन मुझसे भी बढ़कर है। एक जगह यीशु मसीह ने ऐसा कह दिया कि मेरा जो वचन है वो मुझसे भी बढ़कर है। यदि तुम मुझे जितना ऑनर, जितना आदर देते हो, उससे कहीं ज्यादा आदर मेरे वचन को दो। हालेलुया। मेरा टॉपिक कुछ और है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों वचन में जा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन का आदर करना हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। यदि आप वचन पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं है तो आप अपने जीवन में खो रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में कभी पूरा होते हुए नहीं देख सकते यदि आप प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते हैं। लेकिन यदि आप पढ़ रहे हैं तो सडनली आपके जीवन में एक दिन एक ऐसा वचन निकल कर आएगा जो आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख देगा। हालेलुया। जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। जब मैं परमेश्वर में आया और मैं लगभग 40 डेज के लिए एक बाइबल कॉलेज में था 2020 में। सो उस समय तक हम 2013 में प्रभु में आ गए थे, मेरी मम्मी ने जान लिया था। लेकिन 2013 से लेकर 2020 तक मैं परमेश्वर को एक टेम्परेरी तरीके से मान रहा था। मतलब मेरी मम्मी विश्वास करती है, मेरी मम्मी ठीक हुई है, चलो मैं भी चर्च चले जाता हूँ। और जब मैं चर्च गया 2013 में, चर्च में बड़ा चीजें सीखी। उन्होंने मुझे वर्शिप टीम में खड़ा किया, मैं वर्शिप करना शुरू किया और मैंने सब कुछ किया। लेकिन मेरे साथ परमेश्वर का जो पर्सनल एनकाउंटर है वो नहीं था। हालेलुया। जो चीज प्रभु मेरे साथ करना चाहता था वो मेरे जीवन में नहीं था। हालेलुया। कोई बात नहीं, उनको जाने दो। हालेलुया। सो जो परमेश्वर पर्सनली मुझसे बात करना चाहता था वो 2020 तक मेरे जीवन में नहीं था। लेकिन मैं फिर भी खोज कर रहा था कि प्रभु तू सबसे बात कर रहा है, चर्च में मैं देख रहा हूँ लोग रो रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो प्रभु मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? सो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। लेकिन जब मैं वहां गया, सो प्रभु के एक दास ने मुझसे कहा कि तू वचन को पढ़, परमेश्वर तुझसे भी बात करेगा। हालेलुया। और मैं उससे पहले भी वचन को पढ़ता था, ऐसी बात नहीं है। मैं रोज बहुत पढ़ता था, 2-3 अध्याय चैप्टर खत्म करने वाला व्यक्ति, और रोज वचन को एक रिलीजियस तरीके से, एक धार्मिक तरीके से मुझसे पढ़ता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता था। लेकिन जब उन प्रभु के दास की मैंने बात को सुना और सडनली मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वहां जो बाइबल कॉलेज था, और जब मैं वचन को पढ़ रहा था, भजन संहिता 1 अध्याय, और पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, अचानक से भजन संहिता 1 अध्याय की जो 3री आयत है वो जब मैं पढ़ा तो वो ऐसे मेरे जीवन से जू करके निकल के आया कि मैं समझने लग गया कि क्या है। मतलब मुझे पता नहीं चला कि मैं बाइबल तो रोज पढ़ता हूं, लेकिन यह क्या निकल के आ गया आज मेरे जीवन में ऐसा। और जब मैंने उस पर मनन किया तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो समय जस्ट मैं 5 मिनट के लिए वहां पे बाइबल पढ़ने को बैठा था, और कब वहां पे 3 घंटे हुए मुझे पता नहीं चला। परमेश्वर मेरे दिमाग में मुझसे बात करने लग गया और मुझे एक अलग ही दुनिया में उसने पहुंचा दिया। और परमेश्वर मुझसे ऐसे बात करने लगे उस वचन के द्वारा कि मैं अभी भी, यदि आज भी मैं उस वचन को निकालता हूं ना, तो अगर मैं 100 बार उस वचन से प्रचार करूं तो 100 बार नई चीजें निकल कर आ सकती हैं। वो प्रभु ने मुझे ऐसा उस वचन से ऐसा मुझे दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारा बात करने वाला परमेश्वर है, और वो बात करेगा अपने वचन के द्वारा ही। आमीन। अपने वचन के द्वारा। सो उसके वचन को खूब पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, अपना हर समय वचन में बिताएं। प्रभु के दास के बारे में मैंने कहानी सुनी अभी कि एक परमेश्वर के
दास थे जो एक ऑफिस में जॉब करते थे। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने निर्णय लिया कि मैं ऑफिस को छोड़कर जितना समय ऑफिस में देता हूं, उस समय प्रभु के दास नहीं थे, उतना समय मैं एक कमरे में बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ने में दूंगा। और बाइबल और उनका इतिहास बताता है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए और परमेश्वर ने उन्हें बहुत ऊंचा उठाया। हालेलुया। ऊंचा उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ऊंचा भी वही व्यक्ति उठता है जो परमेश्वर के वचन के साथ बना हुआ है, जिससे परमेश्वर बात कर रहा है। वो ऊंचा उठकर एक पद पर पहुंचकर करप्ट हो जा रहा है, बिगड़ जा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन उसे ऊंचा उठाने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। वो करप्ट हो रहा है, उसका न्याय परमेश्वर करेगा, लेकिन उसको ऊंचा उठाने वाला भी परमेश्वर है, हमें समझना है। यदि आपको अपने जीवन में ऊंचा जाना है तो परमेश्वर के वचन में आना शुरू करें, उसके वचन को मनन करना शुरू करें। आपके जीवन में जो भी परेशानी है परमेश्वर उसे खत्म करेगा। यदि आप नहीं पढ़ना जानते हैं तो अपने बच्चों से पढ़वाएं और सुने। आज के समय में मोबाइल है, उसमें ऑडियो बाइबल है, उसे लगाएं, आपके कानों में वचन जाना चाहिए, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। सो आप जितना परमेश्वर के वचन को सुनेंगे उतना आपके जीवन में विश्वास बढ़ेगा, और जितना विश्वास बढ़ेगा आपके जीवन में उतना आप अपने जीवन में एक स्तर बढ़ते जाएंगे, आपकी परेशानियां खत्म होते जाएंगी। हालेलुया। लेकिन आप जितना वचन को इग्नोर करेंगे उतना आप परेशानियां हमारे जीवन में बढ़ते जाती हैं। सो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचन में रहना है। हालेलुया। सो आइए हम वापस टॉपिक में आएंगे। सो नूह जो था, बताता है बाइबल कि तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने हमें क्यों चुना, और परमेश्वर ने हमें पहले से चुना था। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि मैंने निर्बुद्धियों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करूं, लेकिन परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के आंखों में हम पहले से धर्मी ठहराए जा चुके थे। हालेलुया। प्रभु ने हमें पहले से धर्मी ठहरा दिया था। हम इस संसार की नजर में तो निर्बुद्धि थे, हम इस संसार की नजर में तो बेवकूफ थे, लेकिन परमेश्वर हमें पहले से धर्मी जानता था। हालेलुया। आज हम बहुत सारे पापों में थे, या हम बहुत ज्यादा पाप करते थे, तो परमेश्वर के भवन में आए और उससे हमने आजादी पाई। ये एक जरिया हो गया परमेश्वर में आने का, लेकिन परमेश्वर ने हमें इसलिए चुन लिया था कि प्रभु की नजर में हम पहले से धर्मी थे। हालेलुया। और वो हमसे प्रेम करता था। परमेश्वर को पता था कि मनुष्य इस शरीर में रहकर पाप करेगा। नूह को भी बचाने के बाद लोगों ने पाप किया, ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने पाप नहीं किया। आपको पता है नूह का जो बेटा था उसी ने पीकर, दारू को पीकर उसी ने अगले पाप को क्या किया, जब उसने वाइन को पिया उसने ही अगले पाप की शुरुआत कर दिया। आपको पता है नूह के बेटे नहीं। सो पाप जो है वो मनुष्य के कॉन्शियस में था, वो उसके विवेक में था, वो उसके ब्लड में था, वो सबको खत्म करके नहीं खत्म किया जा सकता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, नूह के बाद क्या हुआ, कई हजारों सालों बाद यीशु मसीह इस जगत में आया और अपने लिए हमारे प्राणों को दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि यदि मैंने मनुष्य को खत्म तो कर दिया है, लेकिन ये पाप का जो कॉन्शियस है, जो लक्षण है, वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो रहा है। सो परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि मैं इस दुनिया में जाऊंगा और अपने आप को उस क्रूस पे बलिदान करूंगा और सारी मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर ले लूंगा। हालेलुया। सबके लिए मैं सबका पाप जो है वो अपने ऊपर ले लूंगा। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? एक इंसान का पाप अपने ऊपर ले लेना हमारे पापों की क्षमा कैसे दे सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कैसे दे सकता है? आपको पता है अभी भी लोग इस दुनिया में अपने पापों की क्षमा के लिए बलिदानों को करते हैं। यदि आपको पता हो तो कभी कुछ बलिदान, कभी कुछ बलिदान। क्यों करते हैं लोग बलिदान? क्यों लोग चढ़ावा चढ़ाते? क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारे पापों की क्षमा हमें मिल जाए। यही तो सबसे बड़ा कारण है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि एक ही बलिदान है जो हो चुका है। हालेलुया। एक ही बलिदान है जो परमेश्वर ने कर दिया है। आमीन। और जब वो बलिदान पर परमेश्वर ने कर दिया है, सो उसका एक ही बलिदान के द्वारा हम सब छुड़ा लिए गए हैं। हालेलुया। आमीन। सो नूह के जीवन में परमेश्वर की योजना थी। यदि परमेश्वर नूह को नहीं चुनता तो पाप दुनिया में और बढ़ जाता। ऐसे ही आज परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है कि इस दुनिया से पाप को क्या करे, वो खत्म करे। हालेलुया। इस दुनिया से परमेश्वर क्या करे, पाप को खत्म करे और लोगों को पवित्र बनाए और अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में परमेश्वर लोगों को लेकर आए। आमीन। सो उसके बाद क्या हुआ, दूसरी आयत बताती है कि परमेश्वर ने जब नूह को चुना तो कहा कि मैंने तुझी को इस पृथ्वी में धर्मी पाया है। फिर आगे कहता है कि प्रभु से कहता है सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 जोड़े क्या कर ले।
हालेलुया। और जब आप 6 आयत पढ़ेंगे वहां पे लिखा है नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय इस पृथ्वी में आया। आपको पता है परमेश्वर की योजना उसके जीवन में 600 साल में पूरी हुई। सो परमेश्वर की आपके जीवन में योजना का पूरा होना, उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। यदि आज आप बच्चे हैं, यदि आज आप बूढ़े हैं, यदि आज आप परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं और उसके ओर भूख रखते हैं, उसकी ओर जाने की कोशिश करते हैं, सो परमेश्वर आज आपके जीवन में अपनी योजना को पूरा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं जो चीज प्रभु ने आपके लिए अगले 20 साल के लिए रखी है उसे आप अगले 2 साल में प्राप्त कर सकते हैं, जब आप सही परमेश्वर के सही वचन पे जब आप खड़े हैं। हालेलुया। सही वचन पे जब आप खड़े हैं। लेकिन यदि आप जितना अपने जीवन को लापरवाही में लेके जाएंगे, आलस में लेके जाएंगे, उतना हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना लेट होते जाएगी। और ये हमारा शरीर है, ये शरीर को एक समय पे खत्म होना है। सो ये शरीर बिना योजना खत्म हुए, बिना बुलाहट खत्म हुए इस दुनिया से ये आत्मा नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। सो ये जो शरीर दिया गया है ये भी परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए दिया गया। आपको पता है आपकी जो रियल पहचान है वो आपके अंदर, जो आपको पता है जब एक व्यक्ति मर जाता है तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जो खत्म हो गया है, उसका नाम पीटर है फॉर एग्जाम्पल, उसका नाम पतरस है, और जब वो खत्म हो गया है तो उसे मरने के बाद आप क्या बोलते हैं कि पतरस लेटा हुआ है? क्या बोलते हैं आप? नहीं, आप बोलते हैं डेड बॉडी लेटी हुई है। क्या है? डेड बॉडी है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो उसका जो रियल पतरस है वो उसके अंदर का आत्मा है। हालेलुया। वो उसके अंदर का आत्मा है। सो आप एक आत्मा है, आपको समझना पड़ेगा। और वही आत्मा के जीवन में, वही आत्मा के लिए प्रभु ने अपनी बुलाहट को दिया है, उसे चुना है। हालेलुया। और वही आत्मा को एक शरीर दिया गया है, वही आत्मा को एक शरीर दिया गया है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने कामों को पूरा करे। हालेलुया। सो हम सबके जीवन में परमेश्वर की योजना है। सो जब प्रभु ने कहा कि तू क्या कर, 7 जोड़े क्या करना, उस जहाज में ले लेना। आपको पता है 7 जो शब्द है वो 7 शब्द 7 नंबर बाइबल में अनंतता को दर्शाता है। हालेलुया। अनंतता को दर्शाता है। सो जब आप परमेश्वर की योजना में चलते हैं, सो जब आप उसकी बुलाहट में चलते हैं, सो वो बुलाहट आपके जीवन में अनंतता तक चलती है, इन्फिनाइट तक चलती है। सो आपको समझना है कि परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में अनंतता की है। हालेलुया। सो परमेश्वर यदि नूह के जीवन में कामों को पूरा कर सकता है, नूह के जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा कर सकता है, तो आपके जीवन में भी पूरा कर सकता है। नूह जब था तो 600 साल का है जब उसने जहाज बनाया है, और अगर यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो उस जहाज को बनने में भी 3-4 साल समथिंग कुछ लगे, और ज्यादा मेरे ख्याल से। और सोचिए इतने सारा साल जब उस जहाज को बनने में लगा है, सो वो लोगों से कह रहा है कि आ जाओ आ जाओ, परमेश्वर इस पृथ्वी को खत्म करने वाला है। वो सबको सुसमाचार सुना रहा है, लेकिन लोग उसकी सुन नहीं रहे, और वो साथ में जहाज भी बना रहा है। हालेलुया। और वही समय इस समय भी चल रहा है। ये नूह का ही टाइम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आप सब वो नूह है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक असाइनमेंट दिया है, एक काम दिया है। प्रभु ने आपको चुना है एक असाइनमेंट के लिए कि आप उसके काम को पूरा करें, उस जहाज को बनाएं अपने जीवन में। और वो जहाज है आपकी बुलाहट, आपका चुना जाना। हालेलुया। और वो जब तक वो जहाज आपने अपने जीवन में रखा है, आप जितना उसे अच्छा बना रहे हैं, उतना परमेश्वर आपके जीवन में उन चीजों को बचाते जा रहा है जो प्रभु की योजना है। हालेलुया। प्रभु की योजना थी कि जीव जंतु नूह के द्वारा बचें। हर एक जीव जंतु का हर एक जो ब्लड है, हर एक जो नस्ल है, वो नूह के द्वारा बचे। हालेलुया। सो प्रभु की आपके जीवन में बहुत बड़ी योजना है। वो चाहता है कि आपके द्वारा इस दुनिया में और भी लोग बचाए जाएं। हम लोगों को अपने तक ही सीमित नहीं होना है, हमें दूसरों तक परमेश्वर का सुसमाचार लेकर जाना है, और यही प्रभु की हमारे जीवन में योजना है। हालेलुया। सो जब आप अपनी बुलाहट में होते हैं, जिस प्रकार नूह ने उस नाव को बनाया, और उसके बाद क्या हुआ जब आप इससे आगे पढ़ेंगे, सो वो सब लोग उस नाव के अंदर चले गए, सारे जीव जंतु, नूह और नूह का परिवार। और जब सब लोग उस नाव के अंदर चले गए, सो आपको पता है जब जल प्रलय इस दुनिया पे आया, और प्रलय एक शैतान का एक वो दिखाता है कि शैतान की एक शक्ति को दिखाता है प्रलय, जो वहां पे जल प्रलय हुआ। सो वो एक उसका उदाहरण बताता है। सो जब वो प्रलय उस पे आया तो एक भी पानी की बूंद बाइबल बताती है कि उस जहाज के अंदर नहीं घुस पाई जो नूह ने बनाया था।
हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी प्रकार जब आप अपनी बुलाहट में चलते हैं, आप अपनी जहाज में रहते हैं, आप अपने जहाज के अंदर बने रहते हैं, सो दुनिया का कोई भी चीज है वो आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। हालेलुया। क्योंकि आपका जो बुलाहट है वो नूह के जहाज से भी ज्यादा पावरफुल है। आपकी बुलाहट खुद में एक परमेश्वर है, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा आपको दी गई है। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ज्यादा महत्व दें, और आप जो प्रभु का वचन है वही आपकी बुलाहट को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। हालेलुया। वही आपकी बुलाहट को पूरा कर सकता है। आमीन। सो उसके वचन की ओर बढ़ें, उसके वचन को पढ़ें, दिन रात मनन करें। यहोशू से परमेश्वर क्या कहता है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ही मनन करते रहना। हालेलुया। सो आज हमें जरूरत है कि हम इस वचन को, इस परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बिठा लें, अपने मन में रख लें। आप जितना अधिक उसके वचन को सुनेंगे उतना परमेश्वर आपसे बात करेगा, उतना परमेश्वर आपके जीवन में कामों को करेगा। लेकिन जितना आप वचन से भागेंगे उतना आप परमेश्वर को नहीं सुन पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु मुझे बता रहा था बीते दिनों में, एक समय ऐसा आने वाला है, यदि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनता है वो डायरेक्ट मर जाएगा। आने वाले समय में ऐसा होने वाला है, क्योंकि आप नहीं जानते, हम लोग एक शहर तक, एक देश तक हम लिमिट है, हम यहीं तक ही हैं, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है आप नहीं जानते। यदि आप इंटरनेट पे घुसेंगे, सो टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई है कि आप सोच नहीं सकते, जिस प्रकार बाइबल ने जिसका जिक्र किया है। सो संसार का अंत होने में समय नहीं है, और बाइबल बताती है जब संसार का अंत होगा सो पवित्र आत्मा उस समय और अति वो हो जाएगा, और ज्यादा अपने कामों को करने लग जाएगा। सो हमें उसके कामों के लिए तैयार रहना है, अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। सो अपने समय को वेस्ट ना करें, ये जो आपको समय अभी प्रभु ने दिया है उसे वेस्ट ना करें, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में उसे निकालें। हालेलुया। हम 40 दिन की फास्टिंग में चल रहे हैं। अभी लास्ट फ्राइडे में मैं जस्ट प्रचार कर रहा था, परमेश्वर ने बहुत अच्छे प्रकाशनों से हमसे बात किया, और वो प्रकाशन ये थे कि परमेश्वर कह रहा था कि हमें इस समय में लोगों के लिए, लोगों के भवनों के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थनाओं करने की जरूरत है। आपको पता है, आप नहीं जानते कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। इंडिया में ही अभी भी ऐसे चर्चेस है जहां रोज सताव होता है, रोज पास्टर लोग मार खाते हैं, लोग रोज प्रभु के लोग जेल में जा रहे हैं, क्योंकि जो उन्हें परेशान कर रहे हैं उनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। हालेलुया। सो इस समय में हमें हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, हर एक व्यक्ति को प्रार्थना में रखने की जरूरत है। हालेलुया। सो अपने में सीमित ना रहें, प्रभु के वचन को पढ़ें, वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, वो आपको बताएगा कि अगला क्षण आपको क्या करना है। कई बार आप सोचते हैं कि यार प्रभु मेरे जीवन में तेरी क्या योजना है, तू क्या करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की योजना आपके जीवन में आपको पता लग जाएगी जब आप उसके वचन में जाएंगे। लेकिन जब आप उसके वचन को ही नहीं पढ़ेंगे सो आप उसकी योजना को अपने जीवन में नहीं पता कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन में जाएं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपसे जरूर बात करेगा। वो मुझसे बात करता है सो वो आपसे भी बात करेगा। हालेलुया। और जब वो आपसे बात करेगा तो आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपकी लाइफ बदल जाएगी। एक वचन आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, आप नहीं जानते हैं। एक वचन जिस दिन निकल के आ गया ना, जब आप पढ़ रहे हैं और उसने आपके हृदय को टच कर दिया, आपका जीवन पहले जैसा फिर नहीं रह सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं। हालेलुया। सो उस वचन के अनुसार चलें, उस वचन में बने रहें, उसको ज्यादा से ज्यादा सुने। ये समय है, ये 40 दिन का फास्टिंग चल रहा है। 25 अप्रैल तक हम सब लोग फास्टिंग में, इस चर्च को मैंने अनाउंस भी किया था ग्रुप में, यदि आपने देखा हो। सो जब ये फास्टिंग का समय है और 25 अप्रैल को आई थिंक फ्राइडे पड़ रहा है, और उस दिन हम एक मीटिंग भी रखेंगे जो एक जगह पे यहीं या कहीं पे होगी, और वो काफी अच्छी मीटिंग होगी। सो इन फास्टिंग्स में जाएं। हालेलुया। और इस फास्टिंग में परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करें, और उसकी आवाज को सुने। आप जितना उसके साथ बैठेंगे उतना आप उसकी आवाज को सुन पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, और आपको आत्मा से बात करने के लिए उस आत्मिक कॉन्शियस में, उस आत्मिक विवेक में जाना पड़ेगा। और जितना आप इस संसार को सुनेंगे आप परमेश्वर को नहीं सुन सकते। आप जितना फोन में लगेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जितना फोन में लगेंगे आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। इस समय का सबसे बड़ा जो डिस्टरबेंस है, सबसे बड़ा जो पाप है, वो मैं सीधे कहता हूं वो मोबाइल है। मेरे पास भी है वो मोबाइल। मैं आपको बताना चाहता हूं
क्यों? क्योंकि मोबाइल जो है वो आपके जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं होने दे सकता है। क्योंकि आपके हाथ में यदि मोबाइल है तो आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ सकते हो। आप हल्का सा सरल सा कुछ निकाल लोगे, यार मैं अभी वचन को पढ़ने से अच्छा यूट्यूब में किसी प्रभु को सुन लेता हूँ, प्रभु के दास को सुन लेता हूँ, कोई वचन सुन लेता हूँ। सो वो शैतान जो है बहुत तेज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो आपके दिमाग को ऐसे घुमाएगा कि आपको वचन नहीं पढ़ने देगा, लेकिन वो आपको ऐसी चीजों में डिस्टर्ब करता रहेगा। लेकिन आपको सबसे ज्यादा वचन को पढ़ना है। हालेलुया। मोबाइल तो अभी आया कुछ 60-70 सालों पहले, अभी और अगर टेक्नोलॉजी जो आई अभी 20-15 सालों में मोबाइल आया, 2015 से जो लोगों के हाथों में आना शुरू हुआ। हालेलुया। और आज मोबाइल छोटे छोटे बच्चों के हाथों में है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि आप उससे, उन चीजों से हटकर क्या करें, अपने आप को, अपने बच्चों को प्रभु की उपस्थिति में लेकर जाए। आपको पता है साउथ अफ्रीका में एक रूल है, वहां यदि जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनके बच्चे ना स्कूल में जाने से पहले पहाड़ों पर प्रार्थनाएं करने के लिए जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर साउथ अफ्रीका को भी बदल रहा है। वहां ऐसे बहुत से शहर हो गए हैं साउथ अफ्रीका के जहां गरीबी खत्म हो चुकी है। यदि आप रिसर्च करेंगे, साउथ अफ्रीका एक समय में बहुत गरीब देश था, क्योंकि वहां कर्ज था, वहां श्राप था। लेकिन सारे श्रापों को परमेश्वर खत्म कर रहा है, क्योंकि वहां के लोग सीरियस हुए हैं, उन्होंने कामों को किया है। हालेलुया। और प्रभु इंडिया में भी वही करने जा रहा है। आपको पता है परमेश्वर यहां भी वही करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां भी बहुत सारे श्राप थे जो लोगों के कर्मों के पापों के द्वारा आए, लेकिन परमेश्वर उन सबको खत्म करने जा रहा है। हालेलुया। सो हमें समझना है कि परमेश्वर में यदि हम हैं, उसके साथ बने, सो उसके वचन के साथ जाएं, उसके वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, उसके वचन में घुसें। हालेलुया। उसके वचन के बिना आपको कुछ नहीं बदल सकता। और आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा कि आपके बराबरी करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको गिटार बजाना आता है सो आपके जैसा गिटार बजाने वाला व्यक्ति नहीं होगा। यदि आप बिजनेस में, तो आपके जैसा बिजनेस आपके एरिया में किसी के पास नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक वचन के द्वारा ये सब हो सकता है। यदि आपके पास सेवा है तो आपकी जैसी सेवा किसी के पास नहीं होगी आपके एरिया में। आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। और ऐसा हो रहा है, मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ। आपको पता है इस एरिया में बहुत से चर्चेस हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है। ऐसी ऐसी गवाहियों को आप नहीं जानते। बीच में भी एक बहुत बड़ी बेदारी इस चर्च में आई थी। पूरा 200-250 का एक ग्रुप यहाँ आता था इस चर्च में। एक विरोध के कारण वो सब लोग रुक गए, और उनके जीवन में प्रभु ने ऐसे ऐसे चमत्कारों को किया। एक लड़का आया था जिसकी किडनियां खराब हो गई थी दोनों, प्रभु ने उन किडनियों को नया किया और वो किडनियां चंगी हुई। जब मैंने उस गवाही को सुना, हालेलुया, प्रभु ने ऐसे ऐसे काम किए। आप देख सकते हैं सिस्टर किरण आती है, उनके जीवन में कितनी बड़ी बीमारी थी, प्रभु ने उसे चंगा किया। उनके हस्बैंड जो बहुत पीते थे, बहुत दारू को पीते थे, आज उनके जीवन से दारू छूटी, वो भी चर्च में आते हैं। परमेश्वर ऐसे ऐसे कामों को कर रहा है। क्यों परमेश्वर ऐसे ऐसे कामों को यहाँ पे कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर की जीवित उपस्थिति यहाँ पर है। हालेलुया। और वो कैसे आ रही है? क्योंकि परमेश्वर के वचन पे काम किया जा रहा है, उसके वचन के अनुसार ये चल रहा है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चर्च है, ये जो कलीसिया है, ये परमेश्वर के वचन पे खड़ी हुई कलीसिया है। हालेलुया। और जो चीज परमेश्वर के वचन पे खड़ी है, बाइबल में इस प्रकार लिखा है, जो घर चट्टान पे बनाया जाता है वो पूरे एरिया को वो घर दिखता है। हालेलुया। वो दिया पूरे, वो लाइट पूरे एरिया को दिखती है। सो वो समय आने जा रहा है कि परमेश्वर इस भवन को, इस जगह को, पूरे एरिया को दिखाने जा रहा है। हालेलुया। वो अभिषेक का समय आ रहा है जब दाऊद के भाइयों ने क्या किया, दाऊद को अभिषेक करते हुए देखा, उसके बाद यहूदा ने दाऊद को अभिषेक करते हुए देखा। सो वो समय आने जा रहा है कि परमेश्वर इस चर्च पे जो एनॉइंटिंग है, जो अभिषेक है, वो पूरे यहूदा में दिखाने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ यदि आपको लग रहा है, लेकिन ये सच बात है। जो जो बोला है परमेश्वर ने आज तक मेरे जीवन से और मुझसे, वो पूरा हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु ने मुझसे आज से 2020 में, जब मैं था कॉलेज में पढ़ रहा था, बाइबल कॉलेज में, तब प्रभु ने मुझसे कहा था कि मैं तेरे द्वारा एक चर्च शुरू करूंगा, और वो आज मैं पूरा होते हुए देख रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु ने 2022 में फिर मुझसे बात किया था, जब मैं फास्टिंग में गया था 21 दिन की, कि मैं तेरे द्वारा एक चर्च को शुरू करूंगा। और प्रभु ने ये सब मुझे पहले दिखा दिया था, ये जो सब कुछ आज चल रहा है, लेकिन और वो सब प्रभु ने पूरा किया। और आज भी प्रभु मुझे कुछ बता रहा है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो भी आने वाले समय में पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। वो भी आने वाले समय में प्रभु पूरा करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में खड़ा होना बहुत जरूरी है। आमीन। मेरे जीवन में भी, आपको पता है, हमारी लाइफ में भी है, जब शैतान डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, शैतान हमें भी डिस्टर्ब करता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं फिर अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ता हूँ। यदि आज शैतान ने मुझे डिस्टर्ब किया है, सो मैं कल के दिन और ज्यादा प्रार्थना में घुसता। अभी लास्ट वीक मैं हॉस्पिटलाइज था,
किसी कारणवश, और 3 दिन के लिए, और वो इतना बड़ा डिस्टरबेंस मेरी लाइफ में आया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उस चीज से मुझे निकाला। हालेलुया, उस चीज से निकाला, क्योंकि जिसके जीवन में परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है, मैं आपको आपसे कहना चाहता हूँ, उसके जीवन में परमेश्वर उसको सही ट्रैक पर लाने के लिए परमेश्वर भी काम करता है, और सही ट्रैक से हटाने के लिए शैतान भी उतना ही जोर लगाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हालेलुया, हालेलुया। विक्रांत भाई, तेरे जीवन में प्रभु की बहुत बड़ी योजना है, मैं तुझे बताना चाहता हूँ। हालेलुया। सो समझना है हमें, यदि आप ट्रैक से हटे हैं, यदि आपको ट्रैक से हटाया गया है, आपके जीवन में कोई बीमारी आई है, सो परमेश्वर की आपके जीवन में बहुत बड़ी योजना है, आपको समझना है। तो इस बात को समझें कि प्रभु आपको उठाना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, और अपनी बुलाहट को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। आमीन। सो उस बुलाहट को पूरा करने के लिए उसके ट्रैक में आए, अपने आप को उस ट्रैक में लेकर आए। शैतान आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि शैतान आपसे डरेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको पता है प्रभु के एक बहुत बड़े दास हैं, वो कहते हैं कि मैं आत्मिक आयाम के उस स्तर में रहता हूँ। वो सीधे कहते हैं, मैं आत्मिक आयाम के उस स्तर में रहता हूं कि यदि शैतान भी ऐसे करके तीर चलाए ना, तो उसका तीर भी मुझे टच नहीं कर सकता। शैतान तो बहुत दूर की बात है। हालेलुया, आप समझ पा रहे हैं? सो परमेश्वर का एक ऐसा लेवल भी है, परमेश्वर आपको वहां पहुंचाना चाहता है। प्रभु, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीह जीवन लोगों ने ना गलत शिक्षाओं ने बहुत बिगाड़ दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग समझते हैं कि मसीह जीवन, प्रभु में आने के बाद परेशानियां भी आती है, दुख भी आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परेशानियां आती हैं एक समय तक, लेकिन यदि आपके जीवन में जीवन भर परेशानी है, उसी बीमारी में आप खत्म हो जा रहे, वही श्राप, वही गरीबी में आप, तो ये भैया ये प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर जो चीज देता है, बाइबल कहती है उसमें वो दुख नहीं मिलाता है। यदि आपको प्रभु ने शरीर दिया है, सो इस शरीर में आपके दुख नहीं आ सकता है। हालेलुया। और यदि आप डीप पढ़ने वाले ना, बाइबल एक प्रभु के दास के बारे में अभी रिसर्च कर रहा था, वो उनका नाम है वो कुछ महर्षि हैं, वो कुछ ऋषि हैं, आपको पता है वो इस दुनिया में है, और वो 400 साल से अधिक उनकी एज है। अभी लोगों ने उनके बारे में रिसर्च किया, तो जब साधु सुंदर सिंह, उनके बारे में आपने सुना होगा, जब साधु सुंदर सिंह तिब्बत की ओर जा रहे थे सुसमाचार सुनाने, तिब्बत की ओर, सो उन प्रभु के दास के सामने साधु सुंदर सिंह का एनकाउंटर हुआ, और वो उनके सामने प्रकट हुए। सो वो बहुत ज्यादा, उनके बाल थे शरीर में, वो बिल्कुल पतले थे, और उनका ऋषियों वाला भेष था। सो वो जब उनसे पूछा गया, साधु सुंदर सिंह ने पूछा, साधु सुंदर सिंह प्रभु के बहुत बड़े दास रहे हैं, यदि आपको जानना है तो आप यूट्यूब में सर्च करिएगा। सो जब उनसे पूछा कि साधु सुंदर सिंह ने पूछा कि आप कौन है, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं ऐसे ऐसे प्रभु की सेवा करता था, और प्रभु ने एक समय पे निकाल के मुझे हिमालय पे बुला लिया। यदि आप तिब्बत को जाएंगे, जहां नेपाल बॉर्डर है, वहां हिमालय पर्वत है। सो आज वो वहां है, और वो कुछ ही लोगों को वहां दिखते हैं, हर किसी को वो नहीं दिखते हैं। हालेलुया। और वो बात जो बता रहे थे, वो कहते हैं ये 1700 की बात है, मतलब ये बात जो है आज भी वो जिंदा है, और उनको 400 साल समथिंग हो गए, 300-400 साल हो गए। हालेलुया। और जब वो आज भी जिंदा है, तो साधु सुंदर सिंह ने उनसे पूछा, यदि आप आज भी जिंदा है तो आप दुनिया में लोगों के बीच में क्यों नहीं आते? सो उन्होंने कहा कि प्रभु ने मुझे एक असाइनमेंट दिया है, और वो असाइनमेंट ये है कि मैं लोगों के लिए, चर्चों के लिए उधर बैठकर मध्यस्थता की प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। सो कुछ लोगों की बुलाहट ऐसी भी है, कुछ लोगों को प्रभु ने इसलिए भी चुना है, और उन लोगों को परमेश्वर मौत भी नहीं दे रहा है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब एलिया, हनोक के लिए प्रभु लिखता है, हनोक के लिए परमेश्वर ने वहां पे क्या लिखा है कि हनोक प्रभु की उपस्थिति में चलता गया और स्वर्ग में उठा लिया गया। सो एक स्तर ऐसा भी है कि मैं आपको बता रहा हूं, आप इस शिक्षा को झूठा भी समझ सकते हैं, लेकिन ये सीरियस है। ये प्रभु ने मुझसे बात की है कि एक स्तर ऐसा भी है कि आप मौत को भी नहीं देख सकते हैं। एक स्तर ऐसा भी है, आपको शरीर सहित प्रभु उठा सकता है। वो समय तो आ रहा है, वैसे तो यीशु मसीह ने भी कहा है कि अंत के समय में जब कलीसिया उठा ली जाएगी, तो वो शरीर सहित ही उठाएगा परमेश्वर उन्हें। हालेलुया। सो हमें समझना है कि परमेश्वर की हमारे जीवन में बहुत बड़ी योजना है। सो उस योजना को पूरा करें, उस योजना में जाएं, उसकी ओर जाएं, इस डिस्टर्बेंस में ना जाएं दुनिया के। मैं आपको बताऊं, जो दुनिया झूठ है, दुनिया का सारा डिस्टर्बेंस झूठ है। जो आज आपको लगता है ना, मेरे दोस्त ने कहा एक बार मुझसे कि जब मैं प्रभु में आ गया कि तू गाली क्यों नहीं देता है? यार पूरी दुनिया गाली दे रही है, यार तू क्यों नहीं देता है भाई? और जब कोई मेरे सामने गाली देता था ना, तो या तो उससे मेरी दोस्ती टूटती थी, या फिर वो
मैं उससे कभी लाइफ में बोलता नहीं था। मेरे साथ ऐसा हो गया था एक समय, और अभी भी वो सारे दोस्त मेरे जीवन से खत्म हो गए जो लोग सब गलत संगति में थे। मैंने उसके बाद उन्हें बहुत बचाने की कोशिश की। कुछ लोग परमेश्वर में आने की भी उन्होंने कोशिश की और वो आए भी कुछ लोग, लेकिन मैंने उन सबको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैं जानता था मेरे जीवन में परमेश्वर की बहुत बड़ी बुलाहट है और मुझे ये दोस्त लोग ऊपर नहीं ले जा सकते। मुझे परमेश्वर और उसका वचन ही ऊपर ले जा सकता है। हालेलुया। आज वो सब परेशानी में है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सब प्रॉब्लम्स में है, वो सब परेशानी में, लेकिन आज मैं हूं जो यहाँ पे खड़ा हूं। हालेलुया। और परमेश्वर के कामों को कर रहा हूं और प्रभु ने मुझे ठीक रखा है। आमीन। सो हमें समझना है कि जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं सो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। एक समय था इस एरिया में, इस गली में, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोग मुझे ऐसे कहते, चल हमारे घर से निकल, हमारे घर से जा, हमारे घर से भाग। लोग ऐसा हमारे साथ करते थे जब मैं छोटा था, क्योंकि मैं उसमें रहता था, क्योंकि गरीबी का वो माहौल था, उसी में फटे कपड़े ये सब में रहता था, तो लोग ऐसे भगाते थे। यहीं के लोग मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन आज यही लोग हैं, यही मुझे और मेरे भाई को, हम हमारे मम्मी पापा के, हम बच्चों को देखते हैं और कहते हैं कि भाई साहब इनके बच्चे जो हैं इनसे ज्यादा सुधरा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। और जो इनके बच्चे जो हैं, जो आज हमें कोसते थे, हमें भगाते थे, इनके बच्चे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप प्रेयर करिएगा। वो उस संगति में है जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतनी गलत संगति में वो लोग चले गए हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो उसकी दया मुझ पे हो गई, उसकी दया आप पे हो गई कि उसने आपको चुन लिया। सो अपने चुने जाने पे वेस्ट ना हो। यदि आज आप यहाँ आ रहे हैं, आप किसी परेशानी में, परमेश्वर से जरूर ठीक करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो उसे जरूर खत्म करेगा। और यदि वो खत्म नहीं हो रही है तो समझ लीजिए आपके जीवन में प्रभु की बड़ी बुलाहट है। यदि आपके परिवार में कोई नहीं बदल रहा है, आपकी बीमारी ये खत्म नहीं हो रही है, तो परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा चुना है और वो आपको तैयार करना चाहता है, वो आपको बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आप और ज्यादा प्रार्थना करें, वो चाहता है कि और ज्यादा वचन में मजबूत बने और अपनी बुलाहट को पूरा करें। हालेलुया। और जब आप ऐसा करेंगे सो परमेश्वर एक दिन उस बीमारी को भी खत्म कर देगा। हालेलुया। आपने प्रभु के दास के बारे में सुना होगा, लोग उनका आज विरोध भी करते हैं, बट मैं उन्हें फॉलो करता हूं। उनका नाम है अपोस्टल अंकुर नरोला। आपको पता है, जब वो बढ़ रहे थे, जब वो अपने यंग समय में बढ़ रहे थे, तो उनको पागलपन के दौरे आते थे, वो डिप्रेशन में थे। और जब वो डिप्रेशन में थे, उनका चर्च जब हजारों में भी हो गया था ना, तब भी उनकी खुद की बीमारी खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन वो लोगों को चंगा करते थे। सोचिए कैसी बात है। और वो प्रभु से यही कहते थे कि प्रभु मेरी तो बीमारी तू ठीक कर, तू मेरे द्वारा लोगों को तो ठीक करता, लेकिन मुझे कब ठीक करता है। लेकिन उसी बीमारी के कारण क्या होता था, उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती थी। और जब रात रात भर उन्हें नींद नहीं आती थी तो वो रात रात भर बाइबल पढ़ते थे, और वो बाइबल पढ़ना उनको तैयार कर रहा था। वो बीमारी तो उनके जीवन में थी, परमेश्वर ने उसे रोक के रखा था, परमेश्वर ने बीमारी दी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उसे नहीं ठीक कर रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाह रहा था कि रात को उठे और बाइबल पढ़े, रात को उठे और बाइबल पढ़े। और वो रात रात, लोग बताते हैं कि 5-5, 6-6 घंटे में बाइबल ही पढ़ता था। और जब बाइबल पढ़ने के बाद जब मेरा मन शांत होता था, तब जाके मैं बिस्तर पे सोने जाता था। सो परमेश्वर ऐसे हमें तैयार करता है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में बड़ी बुलाहट होती है, और आज आप उन्हें देख सकते हैं, वो कहाँ है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति बड़े पद पे भी होता है वो बदनाम भी होता है और उसका नाम भी होता है। हालेलुया। सो हमें समझना है कि परमेश्वर फिर इतना ऊंचा आपको लेकर जाता है, आपको समझना है। हालेलुया। सो इन चीजों के लिए तैयार हो जाए। प्रभु की आपके जीवन में बहुत बड़ी बुलाहट है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जॉब करते हैं, आपके जैसी सैलरी आपकी कंपनी में किसी की नहीं होगी। प्रभु आपको सीईओ बना देगा उस कंपनी का, यदि आप उसके वचन पर चल रहे हैं। आपका बिजनेस है, आपसे अच्छा बिजनेस किसी का नहीं चलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हालेलुया। एक प्रभु के दास मेरे दोस्त हैं, वो यहीं यूपी के हैं। उनको लोग इतना तिरस्कारते थे, लोग इतना उन्हें हर्ट करते थे, बहुत ज्यादा, लेकिन आज उनका बिजनेस है वहां पे उनके एरिया में, और वो ऐसा चलता है ना कि आज उन्होंने सिर्फ 3 महीने में 20 लाख का मकान खड़ा कर दिया। आप समझ सकते हैं इतना। और अभी जस्ट उन्होंने अपने चर्च के लिए, मेरे दोस्त हैं, वो पास्टर है, वो भी 2 लाख का तो उन्होंने लैपटॉप खरीदा है। आज प्रभु ने उन्हें इतना बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है, जिसको दुनिया ने ठुकराया उसे मैंने बढ़ा दिया। हालेलुया। जिसे दुनिया ने ठुकराया उसे मैंने चुन लिया। सो यदि आज आपको लग रहा है कि आपको कोई ठुकरा रहा है, आपको कोई गिरा रहा है, आपको कोई दबा रहा है, या आपको खुद से लगता है यार मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे से तो पाप मेरे जीवन से जाएगा ही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु की आपके जीवन में बहुत बड़ी बुलाहट है। उस बुलाहट के लिए तैयार हो जाएं और अपने आप को तैयार करें प्रभु में। कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर के वचन से समझौता ना करें, उसके वचन से कॉम्प्रोमाइज ना करें, उसके वचन में बने रहें और ज्यादा पढ़ें। यदि आपको जीवन में परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है, और ज्यादा उसके वचन में जाएं, और ज्यादा प्रार्थनाओं में जाएं। हालेलुया। एक समय आएगा, परमेश्वर उन सारी परेशानियों को खत्म कर आपको उस ऊंचे पद पर लेकर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए बीमारी खत्म करना
मामूली नहीं है, मतलब परमेश्वर के मामूली है। प्रभु बीमारी को आसानी से भगा सकता है। यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है, वो कब्र के सामने गया और लाजर से कहता है बाहर निकला, और वो मरे हुए व्यक्ति को भी सोया हुआ देखता है। सोचो, उसके लिए बीमारी, जो मर गया इंसान वो सोई हुई है, परमेश्वर ऐसा देखने वाला परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं? सो वो परमेश्वर जो है, जो इतना महान परमेश्वर है, आज आपकी प्रॉब्लम्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। जस्ट वो आपको सिखाना चाहता है, हालेलुया। जस्ट वो आपको बढ़ाना चाहता है, वो अपने पैरों पे आपको खड़ा करना चाहता है, वो आपको मैच्योर सन बनाना चाहता है, वो आपको सयाना बेटा बनाना चाहता है, बेटी बनाना चाहता है, हालेलुया। क्योंकि उसके वचन में आपसे कहा ना, उसका वचन कभी नहीं टल सकता है। जब प्रभु ने उत्पत्ति में सर्प को, जो सांप था, उसको जब श्राप दिया, परमेश्वर ने श्राप दिया, जब उसे कर्स किया, तो प्रभु ने क्या बोला कि ये जो स्त्री है, ये जो मनुष्य है, ये तेरे पैर को, तेरे सर को कुचलेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सो परमेश्वर आपके पैरों के द्वारा उस सांप के सर को कुचलवाना चाहता है, हालेलुया। इसलिए सांप जो है परमेश्वर ने खुद से नहीं मारा, क्योंकि उसका वचन ऐसा कहता है, उसने ये वचन बोल दिया था। सो आपके द्वारा ही आपका पहाड़ आज गिरेगा, आपके द्वारा ही आपके पीछे जो शैतान पड़ा है वो भागेगा, हालेलुया। आपको परमेश्वर ऐसा बनाना चाहता है, आमीन। सो परमेश्वर की योजना में बने, उसके साथ चलें। प्रभु की आपके जीवन में बहुत बड़ी योजना है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, और उसके साथ बने, उसके वचन में जाएं, उसके वचन को पढ़ें। यदि आज आपका मन नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से हेल्प मांगे, वो आपकी सहायता, वो आपकी मदद करेगा। कहें परमेश्वर मुझसे वचन नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि परमेश्वर आपका पिता है। जैसे आप खोलते हैं ना दोस्त के सामने, वो आपका दोस्त भी है, बाइबल बताती है, बाइबल में इस प्रकार लिखा है। सो जब आप कहेंगे ना, परमेश्वर मुझसे बाइबल नहीं पढ़ी जाती, मुझसे प्रार्थना नहीं करी जाती, सो परमेश्वर पवित्र आत्मा आप मेरी हेल्प करें, तो वो आपकी मदद करेगा और आप उसको पढ़ पाएंगे, हालेलुया। वो आपको फोर्स करेगा और आपके मन में इच्छा बना देगा कि आप बाइबल पढ़ें, और फिर आपका बाइबल पढ़ने के अलावा कुछ मन ही नहीं करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सो ये परमेश्वर है जो जिसने आपको बदला और जो आपकी बुलाहट को पूरा करेगा। आप अपनी बुलाहट को पूरा नहीं करेंगे, मैंने लास्ट संडे भी बताया, आपकी बुलाहट को परमेश्वर है जो आपके जीवन से पूरा करेगा। जस आपको खड़ा होना है, जस आपको उसके वचन में खड़ा होना है, उसके वचन में चलना है, हालेलुया। हमारा एक ही काम है आज कि परमेश्वर के साथ और उसके वचन में चलना है, आमीन। सो आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे इस समय में। थैंक यू लॉर्ड।